Hi friends, I am Sundar from तिरुनेलवेली तमिलनाडु मीन्स ये कन्याकुमारी के पास है तिरुनेलवेली तमिलनाडु. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम डेली यूज सेंटेंसेस. डेली बातचीत करने वाले कुछ सेंटेंसेस आपको सिखाऊंगा. इस सेंटेंस को आप बार बार दोहराओ और अच्छे से सीखो. ओके, इसी सेंटेंस से आप हमें इंग्लिश बात करनी चाहिए. इसी सेंटेंस को लेके हम इंग्लिश बात करते हैं. ओके, अभी तक दो पार्ट्स हो गया. अभी ये तीसरा भाग है, डे 3. सो टोटल वी हैव 60 वीडियोस. ऑलरेडी वी फिनिश 2 वीडियोस. 2 वीडियो फिनिश हो गया, मैं आपको डाल भी दिया हूँ मैं. सो ये तीसरा वीडियो है, अच्छे से देखो और सीखो. ओके, ये आके ऐसा है ना, तो आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं ऐसा ये वीडियो नहीं है. ये वीडियो कुछ अलग है. ये इस वीडियो को और आप दूसरे वीडियो में बहुत फ़र्क है. यही स्पोकन इंग्लिश का मतलब यही है. स्पोकन इंग्लिश का मतलब हम बात सुन के बोलते हैं. मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनना चाहिए, सुन के उसको दोहराना, बस यही स्पोकन इंग्लिश है. ओके, लिखना पढ़ना लिख के प्रैक्टिस करना वो नहीं है. जो भी लैंग्वेज आपको सीखना है उसको सुनना और बोलना. सुन के बोलने से हमें वो लैंग्वेज अच्छे से आ जाएगी. ओके, सो पहला शब्द है कमरे को साफ करो. क्लीन द रूम. कमरे को पोंछा लगाओ मीन्स मॉप द रूम. कमरे को झाड़ू लगाओ, झाड़ू पोंछा करो. सो उसको स्वीप द रूम. ओके, ऐसा बोलना चाहिए. अभी कोई झुक रहा ने वह नीचे झुका मीन्स ही बेंड्स डाउन. क्या बोलना, ही बेंड्स डाउन. वह नीचे झुकी बोलना है. तो शी बेंट डाउन. क्या बोलना, शी बेंट डाउन. अगर आदमी के बारे में बात करें तो ही बेंट डाउन बोलना. अगर औरतों के बारे में बात करते हैं शी बेंट डाउन बोलना है. ओके, और ये बोलना नेक्स्ट है मुझे पैसे की ज़रूरत है. सो आई नीड मनी. मुझे पैसे की ज़रूरत है. आई नीड मनी. आपको पैसे की ज़रूरत है. यू नीड मनी. उसे पैसे की ज़रूरत है. ही नीड्स मनी. तो यहाँ पे क्या बोलना, नीड नहीं बोलना, नीड्स बोलना है. ही नीड्स मनी. उस औरत को पैसे की ज़रूरत है. शी नीड्स मनी. ओके, रजनी को पैसे की ज़रूरत है. रजनी नीड्स मनी बोलना है. तो मेरे बारे में जब मैं बोलूँगा तो नीड बोलना है, आई नीड मनी बोलना है. अगर आपके बारे में बोले तो यू बोलो, तो आप भी यू नीड मनी बोलना है. अगर हमें पैसे की ज़रूरत में वी नीड मनी. हमें पैसे की ज़रूरत है. उन्हें पैसे की ज़रूरत, उन लोगों को पैसे की ज़रूरत में दे नीड मनी बोलना है. ओके, राम और शाम को पैसे की ज़रूरत है. राम एंड शाम नीड मनी बोलना है. ओके, सो नीड्स कब बोलना है, मतलब ही, उसे पैसे की ज़रूरत है, ही नीड्स मनी. उस औरत को पैसे की ज़रूरत है, शी नीड्स मनी. इट नीड्स मनी. इट नीड, कुछ वस्तुओं के बारे में, कुछ किसी के बारे में बोलते इट बोलते हैं. ओके, आदमी को छोड़ के कि दूसरे के बारे में इट बोलते हैं. इट नीड्स मनी बोलते हैं. ओके, और किसी एक के बारे में बोलते तो उसको नीड्स मनी बोलते हैं. ओके, सुंदर नीड्स मनी. सुंदर को पैसे की ज़रूरत है. ओके, सो ऐसा बोलना चाहिए. ये ग्रामर है. आपको ये ग्रामर बोल के आप मत समझो कि ही शी इट और किसी एक को ज़रूरत है तो नीड्स बोलना है. ओके, एस लगाने का है. ओके, इसको वर्ब बोलते हैं. इसमें एस लगाने की ज़रूरत होती है. सिर्फ आप देखो, पढ़ो, दिल में लगा लो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको दोहराओ, बार बार दोहराओ, इंग्लिश आ जाएगी. ओके, मैं बोल रहा हूँ मैं आपको फ़ोन करूँगा. आई विल फ़ोन
फ़ोन यू बोल सकते हैं, आई विल कॉल यू बोल सकते हैं। विल का मतलब है, विल का मतलब हम भविष्यत काल का किसी वाक्य बात करना है तो हमें विल की यूज़ करते हैं, विल लगाते हैं। आई विल फ़ोन यू, वी विल फ़ोन यू, हम आपको फ़ोन करेंगे। वी विल फ़ोन यू, वी विल फ़ोन यू, वी विल फ़ोन यू। ओके, ही, ओके वो ज़रूरत नहीं है। ओके, ही विल फ़ोन यू, वो आपको फ़ोन करेगा। ही विल फ़ोन यू, वो आपको फ़ोन करेगा, वो आपको फ़ोन करेगी। शी विल फ़ोन यू, शी विल फ़ोन यू। ओके, ऐसा बोलने का है, इसको प्रैक्टिस करो। ओके, और एक क्या आप मेरे साथ आएंगे, क्या आप मेरे साथ आएंगे। आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ आएंगे। आर यू कमिंग, आने का मतलब है कमिंग। आर यू कमिंग विथ मी, मेरे साथ मीन्स विथ मी। आर यू कमिंग, क्या आप आएंगे। आर यू कमिंग, क्या आप आएंगे। विथ मी, मेरे साथ, क्या आप मेरे साथ आएंगे। आर यू कमिंग विथ मी, आर यू कमिंग विथ मी। आर यू का मतलब क्या आप, आर यू क्या आप। आर यू सुंदर, क्या आप सुंदर हो। ओके, क्या आप राजेश हो। आर यू राजेश मीन्स क्या आप राजेश हो, ऐसा बोला। आर यू का मतलब क्या आप। ओके, हम शहर में हैं, हम शहर में है, इसको इंग्लिश में बोलना है। वी आर इन टाउन, वी आर इन टाउन, हम शहर में हैं। वी आर इन टाउन, मैं शहर में हूँ, मैं शहर में हूँ। आई एम इन टाउन, आई एम, आई के साथ क्या लगाना है, एम लगाने का। आई एम इन टाउन। अगर वी लगा रहे हैं तो हम मीन्स एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो आर लगाना है यहाँ पे। वी आर इन टाउन, हम टाउन में है। वो टाउन में है, वो लड़का टाउन में है। ही इज़ इन टाउन, वह टाउन में है। ही इज़ इन टाउन। अगर वो लड़की टाउन में है, शी इज़ इन टाउन, सो शी के साथ इज़ लगेगा और ही के साथ इज़ लगेगा। तो ही इज़ इन टाउन, शी इज़ इन टाउन। ओके, आज मौसम बहुत गर्म है, आज बहुत गर्मी है, तो इसको इट्स हॉट टुडे, क्या बोलना, इट्स हॉट टुडे, इट्स हॉट टुडे। इट इज़ हॉट टुडे बोल सकते हैं। सो इट इज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स बोलने का। इट्स हॉट टुडे, हॉट मीन्स बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, बहुत धूप है को भी इट्स हॉट टुडे बोलना है। इट्स हॉट टुडे। ओके, अगर बाहर बहुत ठंड लग रही है, ठंडी है, ओके, मौसम बहुत ठंडा है, तो इट्स कोल्ड टुडे, इट्स कोल्ड टुडे, इट्स कोल्ड टुडे। ओके, और बोलने का है वे गाना गाएगी, वे गाना गाएंगे, वे गाना गाएंगे। दे विल सिंग, वे गाना गाएंगे। वे मीन्स बहुत से लोग, वे लोग। वे गाना गाएंगे, दे विल सिंग, गाना गाएंगे। गाना गाएंगे मीन्स फ्यूचर में गाना गाएंगे, भविष्य में गाना गाएंगे। सो दे विल सिंग, क्या बोलना है, दे विल सिंग बोलना है। आई विल सिंग, मैं गाना गाऊंगा। आई विल सिंग, आई विल सिंग, वो गाना गाएगा। ही विल सिंग, वो गाना गाएगा। शी विल सिंग, वो लड़की गाना गाएगी, वो गाना गाएगी लड़की। शी विल सिंग, गाएगी। ओके, उसके बाद वो गाना नहीं गाएगी, वो लड़की गाना नहीं गाएगी। शी विल नॉट सिंग, शी विल नॉट सिंग, गाना नहीं गाएगी। मैं गाना नहीं गाऊंगा। आई विल नॉट सिंग, आई विल नॉट सिंग, मैं गाना नहीं गाऊंगा। आई विल नॉट सिंग। वे गाना नहीं गाएंगे, वे गाना नहीं गाएंगे। दे विल नॉट सिंग, दे विल नॉट सिंग। आप गाना नहीं गाएंगे, आप गाना नहीं गाएंगे, आप गाना नहीं गाएंगे। ओके, यू विल नॉट सिंग, यू विल नॉट सिंग, आप गाना नहीं गाएंगे। क्या आप गाना गाएंगे, क्या आप
गाना गाएंगे, क्या आप गाना गाएंगे? विल यू सिंग, क्या आप गाना गाएंगे? विल यू सिंग, अगर आप गाना गाएंगे क्या बोल के पूछने को विल यू सिंग बोलना है। क्या आप गाना गाएंगी? विल यू सिंग, क्या आप गाना गाएंगे मीन्स विल यू सिंग। ओके ओके। मैं घर पर ही हूँ, मैं घर पर ही रहूँगा, मैं घर पर ही रहूँगा। आई विल स्टे होम, मैं घर पर ही रहूँगा। आई विल स्टे होम, आई विल स्टे होम, आई विल स्टे होम, मैं घर पर ही रहूँगा, मैं घर पर ही रहूँगा। आई विल स्टे होम। ओके। स्टे होम मीन्स घर पर ही रहो, घर पर रहो मीन्स स्टे होम, घर पर रहो। ओके। घर पर ही रहूँगा मीन्स आई विल स्टे होम, मैं घर पर ही रहूँगा। ओके। सो अभी और एक बोलने का, अभी गर्मियों के दिन ख़त्म हो गए, गर्मियाँ ख़त्म हो गए। सो समर इज़ ओवर, क्या बोलना? समर इज़ ओवर, गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी है, गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी है, गर्मियों के दिन ख़त्म हो चुके हैं। सो समर इज़ ओवर, समर इज़ ओवर। इस वाक्य को दिल में लगा लेना और बार बार दोहराना। ओके, यू हैव टू रिपीट ऑल दिस सेंटेंस रेगुलरली यू शुड रिपीट ऑल दिस सेंटेंस, रिपीट ऑल दिस सेंटेंस। ये जो वाक्य है यू हैव टू रिपीट, आपको दोहराना चाहिए। ओके। और एक बोलने का है तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? वेयर आर यू, वेयर का मतलब कहाँ, तुम कहाँ हो? वेयर आर यू। और एक तुम कहाँ थे बोलना, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? वेयर आर यू, वेयर आर यू। तुम कहाँ है, तुम कहाँ हो मीन्स वेयर आर यू। तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, ये पास्ट टेंस है, तुम कहाँ थे। वेयर यू, क्या बोलने का? वेयर यू। ओके, वेयर यू, दोनों भी देखो, वेयर आएगा, वेयर आएगा। सो ये वेयर का स्पेलिंग आके पहले WHERE, वेयर, WHERE, वेयर का मतलब कहाँ, वेयर, WERE, वेयर, यू, WOU, YOU। सो इसको ये बोलना, अब प्रोनाउंसिएशन में सेम रहेगा, वेयर यू, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, वेयर यू। ओके, वेयर यू, तुम कहाँ थे। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। ओके। मुझे खेलना होगा, मुझे खेलना होगा। सो आई शुड प्ले, मुझे खेलना होगा। आई शुड प्ले मीन्स उसका मतलब है मुझे खेलना होगा। ओके। मुझे वापस आना होगा, मुझे वापस आना, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। सो आई विल कम बैक, क्या बोला? आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा, मैं लौट के आऊँगा। सो आई विल कम बैक, आई विल कम बैक, क्या बोलना है? आई विल कम बैक। ओके। और बोलने का है मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ मीन्स डोंट टच मी, डोंट टच मी। क्योंकि अभी ये जो कोरोना का सीज़न है, अभी पूरा कोरोना चल रहा है, कोई भी किसी को छीने की ज़रूरत नहीं छीना है। ओके। सो क्या बोलना, अगर कोई आपके पास आ रहा है छीने के लिए, कुछ हाथ मिलाने के ना, सो प्लीज़ डोंट टच मी, प्लीज़ डोंट टच मी, मुझे छूना नहीं, प्लीज़ डोंट टच मी, प्लीज़ यूज़ करना है। क्योंकि डोंट टच मी ऐसा तो ये बहुत, अगर किसी को आप बोल दिया डोंट टच मी बोल तो बहुत गलत सोच लेंगे वो लोग, बहुत गलत सोचेंगे। सो उसके लिए क्या बोलना, प्लीज़ बोलना, प्लीज़ कृपया करके मुझे नहीं चाहिए, मुझे छीना नहीं। प्लीज़ डोंट टच मी, प्लीज़ डोंट टच मी, मुझे छीना नहीं। उसे मत, वो मत छीयो, डोंट टच इट, वो चीज़ को मत छीयो, डोंट टच इट।
डोंट टच इट मीन्स उस चीज़ को मत छुओ, वो आदमी को मत छुओ, डोंट टच हिम, डोंट टच हिम, डोंट टच हिम, उसे मत छुओ, उस औरत को मत छुओ, डोंट टच, डोंट टच हर, डोंट टच हर, हर मीन्स उस औरत को, हिम, हिम का मतलब उस आदमी को, डोंट टच हिम, उस आदमी को छूना नहीं, डोंट टच हिम, उस औरत को छूना नहीं, डोंट टच हर, डोंट टच हर। ओके, अभी और एक बोलने का, बाहर जाके आए हो, ओके, हाथ धो के आओ, हाथ धो मीन्स वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड मीन्स हाथ धो, वॉश योर हैंड। सो ऐसे बोलना, पैर धो, पैर धो गया, वॉश योर फीट, वॉश योर फीट बोलना, पैर को क्या बोलना, लेग्स नहीं बोलना, वॉश योर लेग नहीं बोलना, ओके, पाँव धो को मतलब वॉश योर फीट बोलना, वॉश योर फीट, क्या बोलना, वॉश योर फीट। अगर वॉश योर लेग्स बोलेंगे तो वो गलत है, वो वॉश योर लेग्स बोलना गलत है, वॉश योर फीट बोलने का। हाथ धो, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स बोलना, वॉश योर हैंड बोलो। ओके, सो यही इंग्लिश में ऐसा ही बात करना चाहिए, ऐसा ही बात करो, बार बार दोहराओ, सीखो आप। मैं जो अभी थोड़ा अभी और आज एक 10 वाक्याएँ दूंगा, अब अभी मैं 10 वाक्याएँ, वाक्याएँ मीन्स 10 सेंटेंस दूंगा। ओके, जो घर में के चीज़, घर में के जो चीज़ें हैं उसको इंग्लिश में कैसा बोलते हैं, घर के जो चीज़ है उसे इंग्लिश में कैसा बोलते हैं। पलंग है, पलंग को क्या बोलते हैं, ऐसे 10 वाक्याएँ दूंगा, 10 या 12 15 का भी कुछ दूंगा। पलंग को क्या बोलते हैं, इसको वोकाबुलरीज बोलते हैं। ओके, सो पलंग को क्या बोलते हैं, पलंग को बेड बोलते हैं, पलंग को क्या बोलते हैं, बेड, पलंग को बेड, बेड बोलते हैं, बेड को पलंग। चारपाई है, चारपाई, चारपाई को क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं, चारपाई क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। बेड स्टैंड बोलते हैं, बेड स्टैंड बोलते हैं। ओके, बंक बोल के बोल सकते हैं, बंक बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। तो ज़्यादा रेगुलर यूज़ में क्या है बोलो तो कॉट है, कॉट, कॉट का मतलब चारपाई, चारपाई मीन्स चारपाई उसका फ्रेम होता है, जो 4 उसके टांग होते हैं, और उसका जो बीच में का है उसको नवार बुनते हैं, उस प्लास्टिक से बुनते हैं, कई तरह से बुनते हैं। ओके, सो वो फ्रेम होता है, वो पलंग का फ्रेम होता है, ओके, चारों तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। हम हिंदी में चारपाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चारपाई। ओके, और एक बाल्टी है, बाल्टी, बाल्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बकेट, क्या बोलते हैं, बकेट, बाल्टी को बकेट बोलते हैं। और मोमबत्ती है, मोमबत्ती, मोमबत्ती को कैंडल बोलते हैं, कैंडल, मोमबत्ती, कैंडल। सो दीज आर द वर्ड्स वी यूज्ड एट होम, वी यूज्ड एट होम, हम घर में यूज़ करने, घर में इस वाक्याएँ को यूज़ करते हैं, इस शब्दों को यूज़ करते हैं। सो कैंडल हम घर में यूज़ करते हैं, कैंडल, पलंग, चारपाई, ये पूरा घर में यूज़ होने वाले हैं। ओके, और एक कुर्सी है, कुर्सी को क्या बोलते हैं, चेयर बोलते हैं, कुर्सी को चेयर बोलते हैं। और कंघी, बाल संवारने की जो कंघी होती है उसको क्या बोलते हैं, कोम्ब, 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 कोम्ब। ओके, और बाल सवारो बोलने के लिए भी कोम्ब योर हेयर बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाल सवारो। ओके, सो कोम्ब योर हेयर बोल सकते हैं, और ब्रश योर हेयर बोल सकते हैं, कोम्ब योर हेयर और ब्रश योर हेयर बोल सकते हैं। सो कोम्ब योर हेयर बोलना उसको। ओके, चाबी, चाबी को क्या बोलना, की, चाबी को क्या बोलना, की। घड़ी, घड़ी को क्या बोलना, क्लॉक, घड़ी को दीवार में जो लगाते हैं घड़ी, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक बोलते हैं। जो हाथ में बड़ी घड़ी बनते हैं, हाथ का जो घड़ी है उसको वॉच बोलते हैं, हाथ का जो घड़ी है उसको वॉच बोलते हैं। दीवार पर जो घड़ी लगा होता है उसको क्लॉक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक। ओके, और ताला, ताले को क्या बोलते हैं, लॉक, ताले को क्या बोलते हैं, लॉक। ओके, और तकिया, तकिया को क्या बोलते हैं, पिलो, तकिया को क्या बोलते हैं, पिलो, तकिया को पिलो बोलते हैं। ओके, और छत है ना, छत, घर का अपना जो घर के ऊपर का जो छत होता है उस छत को रूफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूफ, छत को रूफ, रूफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूफ, रूफ, छत। ओके, और
सीढ़ियाँ है ना, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ, घर के जो सीढ़ियाँ हैं, कहाँ के भी सीढ़ियाँ हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेयर्स। क्या बोलते हैं? स्टेयर्स। ओके। और मेज को बोलते हैं टेबल। मेज को क्या बोलते हैं? टेबल। ओके। ये 10 वोकाबुलरीज है इंग्लिश में, इसको भी अच्छे से सीखो। ओके। आपको जितना कितना आता है हिंदी मुझे पता नहीं है, और अभी मैं आज जितने सिखाया हूँ उसमें आपको कितना पहले से आता था वो मालूम नहीं है। मैं ये क्या है बोलते हो, रेगुलर जो हिंदी मीडियम के जो लोग रहते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं आता है, सो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इंग्लिश आता भी हो तो भी अगर सीखना चाहते हो तो इस वीडियोस को देखो। टोटल 60 वीडियोस है, ये तीसरा वीडियो है अभी जो मैंने बनाया, ये तीसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, इसमें मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। ओके। सो पहला होमवर्क है, उसे पैसे की ज़रूरत है। उसे पैसे की ज़रूरत है, ये होमवर्क है। उसे पैसे की, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मेरे व्हाट्सएप में डालो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9698144144। ओके। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, वॉइस मैसेज में करने की कोशिश करो। वॉइस मैसेज मीन्स आप आपके मुंह से ये शब्द बोलो। ओके। नहीं तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके। तो पहला होमवर्क, उसे पैसे की ज़रूरत है। उसे पैसे की ज़रूरत है। और दूसरा है, क्या आप मेरे साथ आओगे? क्या आप मेरे साथ आओगे? क्या आप मेरे साथ आओगे? और तीसरा होमवर्क है, आज मौसम बहुत गर्म है। आज मौसम बहुत गर्म है। आज मौसम बहुत गर्म है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तीसरा और चौथा होमवर्क है, वे गाना नहीं गाएंगे। वे गाना नहीं गाएंगे। वे गाना नहीं गाएंगे, चौथा। और पांचवा होमवर्क है, तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? ये 5 होमवर्क है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। और इस वीडियो अगर आपको पसंद है तो ज़रूर आप उसको आप लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाइए। ओके। आपके दोस्तों कितने भी आपके पास व्हाट्सएप है, पूरों को ये वीडियो डाल दो। आप 100 लोगों को अगर डालोगे तो ज़रूर उसमें 10 लोगों को पसंद आएगा, 10 या 20 लोगों को पसंद आएगा। अगर आपके द्वारा सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके। धन्यवाद। थैंक यू।